morning students. Today we are going to revise our third lesson शब्द और वाक्य. So let's start. शब्द क्या है? हम सब जानते हैं कि वर्णों से मिलकर शब्द बनता है. शब्द की रचना किससे होती है? वर्णों के मेल से. क प्लस म प्लस ल, इनको हमने मिलाया, क्या बन गया? कमल. ठीक उसी प्रकार दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं. दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं. शब्द के भेद. शब्द के कितने भेद हैं? शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द. सार्थक शब्द क्या है? वर्णों के मेल से ऐसे शब्द बनते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो. मतलब ऐसे वर्णों का मेल जिनका कोई अर्थ निकले. सार्थक मतलब अर्थ निकलना चाहिए. तो ऐसे वर्णों का मेल करो जिनका कोई अर्थ निकलता हो, उन्हें हम सार्थक शब्द कहते हैं. जैसे कमल. अगर हमने कमल बोला तो हमारे सामने एक कमल के फूल का इमेजिन आ जाता है. फूल बोलो तो हर प्रकार के फूलों का एक चित्र हमारी आंखों के सामने घूमने लगता है. तो हम सब जानते हैं कि इन दोनों शब्दों का अपना अलग अलग अर्थ होता है. फिर है निरर्थक शब्द. निरर्थक शब्द क्या है? वर्णों के ऐसे मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता. मतलब वर्णों का ऐसा मेल जिनके मिलने से उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं. जैसे मलक. अगर हमने यहाँ पे मलक वर्ड जोड़ा है, मलक, अगर हमने इन वर्णों को जोड़ दिया तो क्या मलक का कोई अर्थ निकलता है? नहीं. फिर है कड़स. इसका कोई अर्थ निकला? नहीं. तो ये दोनों किस में आ गए? निरर्थक शब्दों में, क्योंकि इनका कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है. नेक्स्ट है वाक्य. वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं. सार्थक शब्दों मतलब अर्थ निकलने वाले शब्दों का समूह. ऐसा शब्दों का समूह जिसको मिलाने से कोई अर्थ निकलता है. जैसे चारू खाना खा रही है. अगर हमने यहाँ पे बोला चारू खाना खा रही है, तो इसका एक अर्थ निकलता है कि चारू नाम की एक बच्ची है जो खाना खाने का काम कर रही है. तो ऐसे सार्थक शब्दों का समूह जो एक साथ मिलके कोई अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम वाक्य कहते हैं. नेक्स्ट है वाक्य के भाग. वाक्य के कितने भाग हैं? वाक्य को हम दो भागों में बांट सकते हैं, उद्देश्य और विधेय. उद्देश्य और विधेय. उद्देश्य क्या है? अब देखो, जैसे माँ खाना बना रही है. माँ उद्देश्य मीन्स होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. कर्ता सब्जेक्ट, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. और विधेय क्या होता है? सब्जेक्ट क्या कार्य कर रहा है. मतलब अब यहाँ पे माँ जो सब्जेक्ट है, उद्देश्य है, वो क्या काम कर रही है? खाना बना रही है. तो उद्देश्य क्या हो गया? माँ. और विधेय क्या हो गया? बना रही हैं. उसी प्रकार पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो पिताजी क्या हो गए? उद्देश्य. और अखबार पढ़ रहे हैं, विधेय. गाय घास चर रही है. गाय क्या हो गया? उद्देश्य. और चर रही है, विधेय. तो इसी प्रकार हमने देखा शब्द के भेद, वाक्य के भाग, उद्देश्य और विधेय. तो हमारा ये लेसन यहाँ पे समाप्त होता है. नेक्स्ट लेसन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.